बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 है। CPR चैप्टर है 7 चैप्टर है इसका और क्वेश्चन नंबर 8 है। CPR सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस ड्यूरिंग दिस सितंबर 75,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3 लाख, मटीरियल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,95,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 1,209,000 were added in the Department B on the 30 September. B had 5,000 units in work in process and inventory 70% complete as to conversion lost cost. Material are added in the beginning of the process in Department B. जब भी क्या जाएगा मटेरियल आर एडेड इन डिपार्टमेंट ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। बिगिनिंग से मतलब जब उन्होंने शुरू में ही इसका स्टॉक खरीद लिया था, 100% इस पर काम मुकम्मल है। जब क्या जाएगा एट द एंड, तो इसका मतलब होगा आखिर में जाके उन्होंने स्टॉक खरीदना है, तो आखिर में स्टॉक खरीदना है तो यहाँ पर इसका 0% उस पर काम मुकम्मल हुआ। यहाँ पर अब बिगिनिंग है, बिगिनिंग से मुराद उसने 100% काम मुकम्मल कर लिया मटेरियल पर। जबकि ये देखें नीचे ये क्या गया मटेरियल एट दी एंड, इसका मतलब ये है कि उसने 0% काम, उसने आगे जाके मटेरियल पे काम करना है या ख़रीदना है तो 100% अभी काम उस पर होना है। यहाँ पर 0% हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 100% काम मुकम्मल हो चुका है। सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल आएगा। यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। $75,000 यूनिट ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो है वो 70,000 है। अब जिन पे यूनिट ऐसे यूनिट जिन पर अभी काम हो रहा है, जो अभी सारे मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिसमें मटेरियल 100% काम हुआ है, जब कन्वर्जन पर 70% काम हुआ, वो है यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। $5,000 जो रिमेनिंग है उन पे काम चल रहा है, 100% मुकम्मल हो चुका है मटेरियल, और जबकि 70% हो चुका है कन्वर्जन पर। $75,000। नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट जो है जो वो पिछले डिपार्टमेंट से आई थी, उसकी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वो है 3 लाख। सबसे पहले आपने इसको लिखना है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। $3 लाख, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट एडेड की है वो यहाँ पर लिखेंगे बाय डिपार्टमेंट। मटेरियल और मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड पर। मटेरियल पर यहाँ पर देखिए, मटेरियल पर क्या है 1,95,000 एंड कन्वर्जन पर 1,02,900। लेबर यहाँ पर नहीं है, मटेरियल और कन्वर्जन है, फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं है। मटेरियल पर 1,95,000
और कन्वर्जन पे की है उन्होंने 1,02,900। अब टोटल इनको कर लें तो टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट देखें 3 लाख प्लस 195 प्लस 102,900। तो इसकी जो अमाउंट आई है वो है 5,97,000। ये टोटल यूनिट कॉस्ट है। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, जितने यूनिट ट्रांसफ़र किए थे ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्लस करेंगे वर्क इन प्रोसेस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। ट्रांसफ़र यूनिट किए गए थे 70,000, इसमें प्लस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस जो कि वो 5,000 है। मटेरियल और कन्वर्जन 5,000 मल्टीप्लाई मटेरियल पर 100% काम हो चुका है तो ये 5,000 ही रहेगा। अब इसमें ऐड कर लेंगे भाई 70,000, तो इसकी जो कुल अमाउंट है वो 75 पे चली जाएगी। अब मटेरियल मुकम्मल और कन्वर्जन रह गया 70,000 प्लस इसमें 5,000 ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय इस पर 75% काम हुआ। अगर अब इसकी कैलकुलेशन करें 5,000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ गया 3750। अब इसमें ये ऐड कर दें 70,000 प्लस 70 तो ये 73,500 हो गया। 73,500 हो गया। आप देखिए यहाँ पर अब यूनिट कॉस्ट इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अब निकलेगी। यूनिट कॉस्ट मटेरियल जो कॉस्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट इन दोनों की कॉस्ट हमें चाहिए तो वो बराबर है 1,95,000 1,95,000 जो कि ये हमारे पास है मौजूद है। मटीरियल के 1,95,000 जबकि कन्वर्जन कॉस्ट है 1,02,900। 1,95,000 डिवाइड इसको करेंगे जो यूनिट्स हैं 75,000 यूनिट्स पे तो ये आएगा 2,60। अब इसकी कॉस्ट है कन्वर्जन की 102,900 तकसीम कर देंगे इसको भी 75,000 यूनिट्स पर। यहाँ पर 100% काम मटेरियल पर मुकम्मल हो चुका है जबकि कन्वर्जन पर भी 70% काम मुकम्मल हुआ है तो ये अमाउंट इसकी आएगी 73,500 जो इसके बाद आएगी 1.40। अब इसको यहाँ पर पर यूनिट कॉस्ट की तरफ लेके जाएंगे। 2.60 मटेरियल की है 2.60 जो मटेरियल की आ गई जबकि दूसरी है 1.40 जो कन्वर्जन की है 1.4।
अब देखिए जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो कॉस्ट आई है वो 3 लाख है। 3 लाख जो ये कॉस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट्स हैं। अगर 3 लाख को 75,000 यूनिट पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3 लाख 75। तो ये इसका 4 आंसर आएगा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 4 है। 4 स्क्वायर कर लें, 4 जमा 2.60 प्लस 1.40, तो ये 8 मुकम्मल हो गई। आगे नेक्स्ट है कॉस्ट फॉर एज फॉलो। cost transfer to next department या finish good। तो 70,000 जो यूनिट्स हैं वो फिनिश हुए थे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल कॉस्ट है 8। अब इसको कैलकुलेशन करें, 70,000 ज़रा 8, 5,60,000 रुपये इसकी अमाउंट बन गई। 5,60,000। नेक्स्ट आगे यहाँ पर इसको 5,60,000 वर्क इन प्रोसेस, जो अभी जिन पे काम अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, जिन पे काम अभी जारी है, उनके है मटेरियल है सबसे पहले, और दूसरा है कन्वर्जन। मटेरियल जो है वो 5,000 रिमेनिंग है, 5,000 यूनिट्स जिन पे भी काम जारी है। 5,000 यूनिट पर 100% जो मटेरियल है इन पर मुकम्मल हो चुका, 100% है। यहाँ पर अब इसकी किसी किस्म की कोई रिमेनिंग नहीं है। 100% डिवाइड मल्टीप्लाई बाई जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आई है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट आई है मटेरियल की 2.60। 2.60। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2.60, तो इसकी जो अमाउंट आई है वो है 13,000। कन्वर्जन भी इसी तरह 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई, अब ये इसको 70% कैसे करेंगे, और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है इसकी 1.40, 1.40। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1.40, तो ये 4,900 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई। 4,900 रुपये। अब देखिए जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो कॉस्ट आई थी वो भी अब रिमेनिंग में शामिल करेंगे। जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 3 लाख रुपये। अब ये 3 लाख रुपये है जो इन रिमेनिंग है, इसकी कॉस्ट भी अब उसमें ऐड है, तो अब उसको भी कर लेंगे। 5,000 यूनिट्स हैं, जो 5,000 यूनिट, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट है। 5,000 यूनिट की 3 लाख की 4 है, या 4 के साथ उसको सर्व कर देंगे, तो ये सीधा सीधा 20,000 हो जाएगा। अब इसको ऐड करें, 20,000 प्लस 4900 प्लस 13,000, इसमें ऐड कर देना एक्स्ट्रा 5,60,000। ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। यहाँ पे लाइन लगाएंगे,
5,97,000.